वेलकम अगेंस्ट ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोगों का जो फोकस है एंड आपका जो एक्टिविटी है वो सेशन के ऊपर ही होगा, क्योंकि अगर सेशन से हटा के बैठेंगे तो ये सेशन आपके लिए नहीं होने वाला है। यहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं उनको समझना पड़ेगा, तभी ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और किस तरीके से इसको क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग फॉर सक्सेस इन स्वामी लाइफ। मतलब यहाँ सेशन को शुरू करे हुए टाइम में हुआ, लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। ये जीतने वाले लोग नहीं है, ये जीते जिताने वाले हारे हुए लोग हैं, जिनको अपनी हार मंजूर है, जीतना मंजूर नहीं है। देखो, अब भाई मुझे तो नहीं पता इनका नेटवर्क इशू एक ही साथ हो रहा है, या तो फिर ये डिसाइड करके बैठे थे कि जैसे ही सेशन शुरू होगा वैसे ही डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दर्शन देने आए थे क्या? आप लोग भी एक बार सोच लीजिए, यहाँ पे रुके हैं या फिर जाने वाले हैं। आप अगर नहीं भी रुकेंगे तो भी ये सेशन होने वाला है, और रुकेंगे तो भी ये सेशन होने वाला है। तो आप देखो बेनिफिट किसका है। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पे टॉपिक हमारा जो है समझ लीजिए अच्छे से ध्यान से, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर आप लोग आ चुके हैं तो बेसिक एक ऐसा कड़ी होता है जो हर प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होता है। आप चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, बेसिक एक ऐसा हमारा ट्रेनिंग है जिसको अगर हमारे अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है बेसिक ट्रेनिंग फॉर सक्सेस इन स्वामिनी लाइफ बिजनेस। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपको सक्सेस चाहिए तो बेसिक ट्रेनिंग को आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, प्लस डुप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, डेवलप भी कराना पड़ेगा, और वो तभी करा पाएंगे जब आप खुद सीख पाएंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस यहीं पे रखिएगा, तभी समझ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड जो लोग यहाँ पर न्यू कनेक्ट हुए हों, और अगर आपको हाल ही में ही आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी की है, हो सकता है आपको 3 4 6 मंथ जो भी हुआ हो, और ये जो बिजनेस होता है इसके अंदर आने से पहले लोग नहीं सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लोग पता क्यों आते हैं कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, फ्री का पैसा आ जाएगा। तो मुझे आप लोग ये बता दो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई वर्क है जिसके अंदर आप काम ना करो बिना कमिटमेंट के और आपके घर में पैसा आ जाए? मैं तो यही समझूंगी भाई 2 नंबर का पैसा है। ऐसा कोई पैसा नहीं है जो आप घर में बैठे हो, काम ना करो और पैसा आ जाए। एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ऐसा इनकम हमें मिलता है अगर हम एफर्ट डालते रहते हैं, और एफर्ट डालते डालते जो इनकम हमारा डेवलप होता है वो प्लस में चला जाता है। और ऐसा कोई काम है नहीं जो प्लस में जाए, जिसमें घाटा भी होता है प्लस भी होता है, लेकिन एक ऐसा इनकम यहाँ से हमें मिलता है जो पैसिव इनकम होता है। तो आप जरा खुद सोचो, इस बिजनेस में आने के लिए लोग 1 साल का कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं, निगेटिविटी में पड़ जाते हैं, 4 लोगों की बातों में पड़ जाते हैं। उन 4 लोगों की 40 बातों से सुनने से अच्छा है आप वो काम करो ना जो चीज आपको करनी चाहिए। अच्छा, आप खुद सोचो, अगर आप उन 4 लोगों की 40 बातें सुन के वही रुक जाओगे तो भी आपने लाइफ में कुछ नहीं कर लिया। और क्या पता उन 40 लोगों की 40 बातें सुनकर, है ना, 4 लोगों की 40 बातें सुनकर आप आगे बढ़ जाते और फिर भी कुछ नहीं कर पाते, तो आपको कोई गम तो नहीं है ना कि उन 4 लोगों ने कहा कुछ भी मैं बढ़ा तो आगे। तो कुछ लोगों के माइंड में ये चीज पड़ती ही नहीं है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए नो एसोसिएट, सिर्फ 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए। आप जितने भी हैं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत नहीं होता। हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस काम को हमने जिंदगी में कभी नहीं सीखा, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो जब तक उसको समझोगे नहीं, उसका कमिटमेंट नहीं लोगे, तब तक आगे कुछ कर पाओगे क्या? नॉर्मल सी बात है भाई, नहीं। आपके दिमाग से खुद ही रिस्पॉन्स आएगा, आपकी जुबान से रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आप खुद से पूछो क्या आप ये चीज कर रहे हो, या 4 लोगों की बातों में आकर वहीं रुके हो? अगर वहीं रुके हो तो फिर इस बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो लोग मेरी बात को समझ गए तो आप लोग आज ही से ठान लीजिए कि आपको ये 1 ईयर का कमिटमेंट ऐसे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये कमिटमेंट आपके हाथ से कभी भी टूटना नहीं चाहिए और आप इसमें कायम रहने चाहिए। यहाँ पे पता है कौन से लोगों की जरूरत होती है? जो लोग अपने काम के लिए सहमति देते हैं, सबसे पहले अपने वर्क को रखते हैं, है ना, वो लोग बन पाते हैं एक अच्छा लीडर। और वो लोग अगर अपना लीडरशिप दिखाएंगे तो उनके लीडरशिप के टेस्टिमनी में देखिएगा, सबसे पहली चीज काम को प्रायोरिटी देना। और कुछ लोगों का प्रायोरिटी होता है उनका यहाँ से डिस्चार्ज होना, नेगेटिविटी लाना। तो ये कोई आपका कमिटमेंट थोड़े ना है। कमिटमेंट किसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज करनी ही करनी है ना। तो एक बार ये चीज सोचिए कि आप लोग, कमिटमेंट का मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं बस रुके पड़े हैं तो फिर कुछ नहीं आने वाला। कमिटमेंट का मतलब है रुक के काम करिए, आपको फल मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं करूंगा नहीं तो मुझे आ जाएगा। करिए, बिल्कुल आएगा, एक्शन लीजिए, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिस्टम को फॉलो करने की। कुछ लोगों से यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं होता, सिस्टम को क्या खाक फॉलो करेंगे? जूम में वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं, सिस्टम को क्या खाक फॉलो करेंगे? आप मुझे बताओ, क्या आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो? आप लोगों की क्या पार्सल वाली कैटेगरी है? अगर होते तो यहाँ पे प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठे होते, कैसे मालूम है? मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं बोल सकती कि आप लोगों के पार्सल वाले कैटेगरी हैं। आप चाहे कहो कितना भी कहो, चलो अच्छी बात है, क्या करके दिखा रहे हो? ऐसा कोई सेशन है जिसमें मैंने ना कहा हो आपको वीडियो ऑन करने का और आपने किया हो पूरे सेशन में वीडियो ऑन? आते हैं, दर्शन दिखा के चले जाते हैं। ये क्या है? सिस्टम को फॉलो ना करना। अगर यहाँ ट्रेनिंग बताया जाए, दिमाग होगा कहीं और, फोन रखा होगा कहीं और,
सुन रहे होंगे कहीं और ध्यान बातें कहीं और कर रहे होंगे, और इनसे कहते हैं कि ये सीख रहे हैं। हाँ, और ये करेंगे क्या, बाहर जाके क्या करेंगे, मैंने तो सिस्टम ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ नेटवर्किंग में। लोग कहते हैं पैसा कमा लेते हैं, ये वो लोग होते हैं। आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में हो, बनाने में हो तो यहाँ रुक कर सिस्टम को किस कैटेगरी से फॉलो करना है ये चीज आप समझ गए तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कमिटमेंट के साथ अगर हम किसी भी चीज को ठान लेते हैं और उसके सिस्टम सारी चीजों को करते रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट बन जाती है। या एग्जाम्पल के तौर पर हमें पाइपलाइन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो सोचो ना, अगर आप अपने घर में टैंकर ला के रख लो और पाइप का यूज ना करो, पानी आपके घर में नहीं आएगा, छत पे ही रह जाएगा, है ना। तो जब घर में लाना हो तो पाइप का यूज करना पड़ेगा ना, वो एक सिस्टम है। और आप इसको अगर अनफॉलो करोगे तो आप पानी की शक्ल भी नहीं देख पाओगे, फिर एक बूंद नहीं आने वाला घर में, जाहिर सी बात है। तो सोचो ये जमाने जमाने से सिस्टम फॉलो होता है। अब जब से ये टैंकर टंकी पानी आने का सिस्टम हुआ है तब से सब सिस्टम फॉलो ही तो कर रहे हैं, वरना किसको पानी नसीब हो सकता है, नसीब तब हो सकता है जब उसका बिल्कुल प्रॉपर आप पूरा सिस्टम बनाएंगे, है ना। तो इसी कैटेगरी से स्वामी लाइफ बिजनेस में भी होता है। चाहते तो सब है, अभी पूछो कौन कौन सक्सेस होना चाहता है, सबसे पहले हमारा हाथ होगा, ये बोलेंगे बोलेंगे ये, लेकिन करेंगे इतू से एक्शन, होगा एक्शन में कुछ भी नहीं। तो सोचिए जरा आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपको सक्सेस होना चाहिए तो आप एक बार सोचिए, क्या सिस्टम सारी चीजें कर रहे हैं। आपके अपलाइन बोलते हैं 10 प्लान दिखा रहे हैं तो क्या आप 10 प्लान दिखाते हैं, है ना। अगर हमारे अपलाइन हमसे कह रहे हैं कि ट्रेनिंग लेना है होस्टिंग करना है तो क्या हम करने के लिए अपनी वो कमिटमेंट निभाते हैं। अगर नहीं निभा रहे ना तो हमारा कमिटमेंट बिजनेस के अंदर है ही नहीं। सक्सेस तो दूर की बात है, ये हम अपने नाम तक नहीं उठा पाएंगे कि हाँ हमारे सिस्टम में भी हम ज्वाइन हुए थे, है ना। तो एक बार ये चीज देखिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। आपको लगता है कि आपको सक्सेस चाहिए तो सिस्टम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं ये चीज जानिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं अगर सच में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं तो 3 स्टेप स्वामी लाइफ में आपको 101% कामयाब बना देंगे, है ना। और वो कैसे, सिर्फ 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप क्या है, ना ही तो कोई बीरबल की खिचड़ी है जो आपको पकानी है, ना ही तो कोई 1920 की भूतनी है जो आपको बुलानी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको टफ करना पड़ेगा, ना ही कोई तंत्र विद्या है जो आपको सीखनी पड़ेगी, ना ही कोई कोर्स है जो आपको करना पड़ेगा। एक ऐसे पॉइंट है जो बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से भी करना शुरू करेंगे ना तो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और वो क्या, पहला पॉइंट, बिलीव इन सेल्फ एक्टिव अप्लाइंग एंड कंपनी। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं मुझसे तो नहीं होगा। भाई नहीं होगा, जब तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे जो टीम में लोग आएंगे उनको क्या ही सिखाओगे, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, सोचते तो है कर लेंगे, हमने ज्वाइन कर लिया, हमने आईडी लगा लिया, कर लेंगे। क्या एक बार ध्यान से देखो, एक बार सोचो, बैठो और बैठ के ये चीज सोचो, क्या अपने ऊपर इतना अच्छा विश्वास है कि मुझे करना है तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। ये बोल सकते हो आप अपने आप से। क्या आप अपने सेल्फ जो आपके अपलाइन है एक्टिव उनको बोल सकते हो, अपने ऊपर विश्वास के साथ साथ बोल सकते हो कि मेरे अपलाइन पे मुझे कामयाब करके रहेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, कह सकते हो। ये दिल की बात हो रही है, मन की बात हो रही है, जुबान की नहीं हो रही है कि आपने उठाई और बोल दिया, अंदर से पूछने की बात हो रही है। क्या ये चीज आप सोचते हो कभी, या कभी देखा है कि मेरे अंदर कितना एक्टिविटी है, कितना मैं कर सकता हूँ, कितना बिलीव है, कितना परसेंट विश्वास करता हूँ कंपनी पर, अपलाइन पर, अपने ऊपर। जितने भी लोग कनेक्ट है, मैडम लोग, सर लोग, एक बार देखिए, क्योंकि एक ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर होने की जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चीज नहीं कर पाए अभी तक तो आज से शुरू कर लीजिए, दुनियादारी हटा दीजिए। दुनियादारी कभी भी आपके घर आके आके आपकी परेशानी और आपका दुख नहीं समझेगी, वो सिर्फ आपका मजाक उड़ा सकती है और कुछ भी नहीं, है ना। तो आप ये चीज जरूर देखो कि आप उस दुनियादारी की बातों में आ रहे हो या फिर आप अपने ऊपर विश्वास करके कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आगे बढ़ने का। सेकंड पॉइंट, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। आगे मैं बताऊंगी भी कि किस टाइप से हम बेसिक को लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप मुझे टाइप करिए हमारे बिजनेस का जो बेसिक है वो क्या है, जो यहाँ पे लर्निंग करने को बोला जा रहा है। हमारे बिजनेस का बेसिक क्या है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी जहां तक है यही है, लेकिन मैं जान भी लेती हूँ भाई किस किस को पता है। ज्यादातर जो लोग सुन रहे हैं वो लोग टाइप जरूर करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने मोबाइल को, डिवाइस को कनेक्ट कराने मत आया करिए। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे अगर आपको सही से कनेक्टिविटी करना है, एक्टिविटी दिखाना है, सुधार लाने हैं, तो यहाँ पे आप रिप्लाई भी करा कीजिए, क्योंकि ये सेशन हमारे लिए होता है भाई, जाहिर सी बात है ना। तो हम लोग अगर यही एक्टिविटी नहीं करेंगे तो अपने टीम को क्या सिखा पाएंगे फिर। तो एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे पता था सिर्फ सरिया मैम रिप्लाई करेंगे और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए, तो सरी का रिस्पॉन्स आया अभी, और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। ओके, बस इन दो ही लोगों से उम्मीद थी मुझे, 2-3, और किसी से उम्मीद भी नहीं थी। चलो मत उतरो आप मेरी उम्मीद पर खरे, लेकिन जो उतर रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप
अगर ये चलिए बहुत बढ़िया, कम से कम किसी का तो रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे। 2 से 3 हुआ रिस्पॉन्स है ना? और अगर ये 3 से 4 भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन लोगों को यहाँ पे पता नहीं क्या करने आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, किस तरीके से आप लोग सुनते हैं यार। मैं इतने हल्के तो बोलती नहीं हूँ, मेरी वॉइस तो जा रही है ना प्रॉपर। जब इन 4, 5, 6 जितने लोग हैं सबको जा रही है, तो आपको भी जाती होगी। तो आप लोग देखो जरा, आपको पता ही नहीं होगा बेसिक है क्या, तभी तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो पता करो इसको, है ना? अब बात करते हैं डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बहुत ही बड़ी सूचना देता हूँ, आप इस लर्निंग के बिना, कोर बेसिक के लर्निंग के बिना इस बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना? और अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आपको सच में कुछ करना चाहिए, तो इस बेसिक पे, कोर बेसिक पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो पागल तो नहीं हो सकते। या तो फिर मैं ये पीपीटी बता रही हूँ, या मैं तो बता रही हूँ आपको, मैं या ये सिस्टम तो पागल नहीं हो सकता, आप ही समझदार तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हजारों नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से इनकम कर रहे हैं। तो आप सोचो कि आप अकेले ठीक हो या फिर लाखों करोड़ों की भीड़ वो ठीक है, जिन लोगों ने ये चीजें फॉलो की है ना? तो एक बार ये सोचो जरा। और उसके बाद आ जाता है डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। हमें सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए हमारा जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो डेली प्लानिंग, डेली एक्शन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो मुर्दे को भी जगा दे। समझ रहे हो कैसे? जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं, वो भी अगर 2 से 3, 4, 5 प्लान भी दिखा रहे हैं, वो भी सिस्टम से अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। उनका भी टीम अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, है ना? वो प्लान दिखाने गए। आप जा रहे हो क्या? सोचो, आप कर रहे हो क्या कि आप अपने अपने जो काम है, आपके जो जॉब है, आपका जो एक्टिविटी है, बस उसी में ही पूरा 24 घंटा निकाल देते हो? क्योंकि जो 24 घंटे होते हैं भगवान ने एक समान सबको दिए, सारे कास्ट वालों को, सारे जात वालों को, सारे धर्मों वालों को, ऑल इंडिया, ओवर वर्ल्ड में सभी लोगों को 24 आवर्स मिलता है। लेकिन वो 24 आवर्स, एक एक मिनट कौन कहाँ पे यूज कर रहा है, बस इसमें फर्क होता है। तो आप देखो, आप अपनी प्लानिंग के लिए कौन सा समय देते हो? इवनिंग का देते हो, मॉर्निंग का देते हो, आफ्टरनून का देते हो, कौन सा देते हो? अगर कोई सा भी समय दे रहे हो तो उसमें एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर कोई सा नहीं दे रहे हो तो आप जीरो है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे हम अपना 3 स्टेप ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो जाइए, थोड़ा सा जादू टोना वगैरह सीखिए, कम से कम उसमें स्वाहा स्वाहा करेंगे तो कुछ तो इनकम आएगा। यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है भाई, तो उसको भी करने के लिए सीखना पड़ेगा। ये मत सोचिए आप ऐसे ही बैठ जाएंगे तो आपको बोला जाएगा ढोला छाप बाबा, और कुछ नहीं अच्छा बाबा बनने तो भी आपको तंत्र विद्या सीखनी पड़ेगी। तो कोई काम भाई सरल नहीं है, सब सीखना पड़ेगा। अब आप देख लो आपको क्या सीखना है, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट। बहुत से लोगों को पूरा नॉलेज होता है, लेकिन 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाते, हेजिटेशन नहीं निकाल पाते। और नॉलेज अपने अंदर रखने से कुछ नहीं होता, नॉलेज आप बता कितना पा रहे हो, इसको बताने से आपके अंदर का नॉलेज निकलता है। कुछ लोग बनते बहुत होशियार, मुझे तो पूरा नॉलेज है, कंपनी का प्लान प्रोडक्ट सब कुछ पता है, और जहाँ खड़े होकर पूछ लो, हमें तो आता नहीं मैम, हम कैसे बताएं, हमें तो पता ही नहीं है मैम, आपने बताया था। अरे जिस दिन ये ट्रेनिंग था मैम, कर दिया था मैंने मैम, अभी लास्ट टाइम सेशन हुआ था, मैं देख नहीं पाया था। ये लोगों के बहाने होते हैं फिर, है ना? कि मैम मुझे तो, मैंने 1 बार 2 बार देखा था, मैं भूल गया। तो फिर अप्लाई होकर आप किसी चीज को नहीं कवर कर पा रहे हो, डाउट्स को कैसे कवर कर पाओगे? आपके जो टीम मेंबर्स है उनको कैसे बढ़ा पाओगे, है ना? यहाँ पे जितने लोग कनेक्ट है, अभी किसी का इतना अच्छा टीम नहीं होगा, लेकिन होगा भी। तो आप अगर ये सोचो कि किस कैटेगरी से आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनके एजुकेशन में, उनके स्किल्स में, क्या आप डेवलप हो, जो आपके लोग होंगे, है ना? तो इस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और कंपनी प्लान प्रोडक्ट को, आपको जो नॉलेज है उसको कवर करना पड़ेगा, और उसके नॉलेज को आप किसी को बता सको, ये स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बात करते हैं वाई स्वामी लाइफ। कुछ लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, मैं सिस्टम में क्यों आ गया हूँ। अभी मैं रिस्पॉन्स पूछूं, किसी का आएगा तो है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है खुद को कि क्यों आए सिस्टम में, है ना? सिर्फ कनेक्ट हुए हैं, हमें ये पता है हमें पैसा कमाना है, लेकिन ये नहीं पता है हम कर क्यों रहे हैं सिस्टम को, मेन वजह क्या है सिस्टम के करने की। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जिसका विजन क्लियर नहीं है वो तो वही हिसाब हो गया ना, आंखों पे पट्टी बांध के खेल खेलना, फिर जिधर तीर लग जाए। तो ऐसा खेल खेलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आंखों पे पट्टी बांध के खेल खेल रहे हो आप, कुछ नहीं होने वाला। आंखें खोल के बिजनेस करो, अच्छे से बिजनेस करो, तो आपको दिखेगा कि आप किधर एक्शन ले रहे हो, किधर आपका प्लानिंग जा रहा है ना? और अपने वाई को जरूर क्लियर करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है वाई को क्लियर करना। बिना रोड मैप के आप कहीं नहीं जा पाओगे। सड़कें तो आपके पास बहुत है, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट होता है 12th पास करने के बाद में, उसके पास ऑप्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन अब वो उसके ऊपर है ना, वो घर में बैठ रहा है, या फिर पढ़ाई कर रहा है, या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर कोई बिजनेस ओपन कर रहा है, वो तो उसके ऊपर है। क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं ना स्टूडेंट के पास। यहाँ पे अगर आप ही लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आप लोगों के भी पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन आप लोगों को पता होगा आपने घर में बैठना चूज किया, बिजनेस करना चूज किया, क्या चूज किया। इसी तरीके से बिजनेस में अगर एंट्री कर लिया है तो किस लिए किया है, ये विजन क्लियर करो। ये समझ लो अब आपका 12th पास हो गया है, आपको यहाँ पे एक रोड मैप क्लियर करके रखना है ना? तो ये चीज आपको इस तरीके से बना के रखनी है, और अगर आज तक नहीं बनाई है तो इसको अपने प्लान
आपको जरूर बताओ, क्योंकि एक ना उसके अप्लाई आप जरूर करना चाहोगे। अब भाई आपकी रियलिटी तो आपके अप्लाई नहीं जानते होंगे, आपने क्यों अपना क्लियर करा भी या नहीं किया है। आपका जो बाय है वो आपने अभी तक अपने अप्लाई को बताया या नहीं बताया है, ये तो आपके अप्लाई नहीं जानते होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं ही क्या फोर्स करूँ, आपके अप्लाई को बहुत अच्छे से पता है। आप देखो जरा, आपने आज तक कभी बताया कि सर मैं स्वामी लाइव इसलिए कर रहा हूँ, या मैं स्वामी लाइव इसलिए कर रहा हूँ। अगर नहीं बताया तो आज ही कॉल करना, आज ही बताना, आज ही डायरी पेन पे नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हमारा जो कोर बेसिक होता है उसके फर्स्ट स्टेप की, और उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे 4 पिलर का। हमारा एक रूम का जो 4 पिलर होता है, चारों कोने जिसको बोलते हैं, ठीक है। उन चारों कोनों में से अगर एक भी कोना टूट जाए तो कमरा रुक पाएगा आपका, रूम रुक पाएगा आपका, नहीं रुकेगा ना। टूटा फूटा घर हो जाएगा फिर तो रुकने ही वाला नहीं है भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं रुकेगा, है ना। तो 3 पिलर का कहीं रूम नहीं रुकने वाला। अगर आपको चारों पिलर मेंटेन करने हैं तो ही छत रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी, ठीक है। तो चारों पिलर में सबसे पहला जो पिलर होता है वो होता है हमारा लिस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लिस्ट बनाना एक इतना बड़ा काम समझते हैं ना, जैसे उनसे कुआं खोद के पानी निकालना बोल दिया हो, उन्हें राजस्थान में से पानी निकालना ढूंढना बोल दिया हो, ऐसा कठिन काम समझते हैं लिस्ट बनाना। तो इतना कठिन नहीं है कि आपको राजस्थान में पानी ढूंढना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिस्ट, आपके यहाँ पे कुछ जो है जो आपके होते हैं ना फंक्शन इवेंट, उसमें भी तो लिस्ट बनाते होंगे ना गेस्ट वगैरह लोगों की, उसी कैटेगरी से यहाँ लिस्ट बनता है। कौन सा कठिन होता है ना। तो इस कैटेगरी को आपको फॉलो करना, और इसमें लिस्ट में भी कैटेगरी होता है आपके। नेक्स्ट आगे बताती हूँ, आपका हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, है ना, और कोल्ड लिस्ट, ये 3 कैटेगरी के आपके लिस्ट होते हैं। अभी बहुत ज्यादा अच्छे से पता भी होगा, मुझे ज्यादा डीपली बताने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी सेशन हुए, आपने बहुत अच्छे से जाना होगा। जब से इस बिजनेस में आए जरूर बताया गया होगा। क्या बनाई आज तक, मेन चीज ये है, क्या बनाई आज तक लिस्ट। क्योंकि जानना अलग चीज है, समझना एक चीज है, और करना एक अलग चीज है। तो आप ये देखो कि आपको बताने के बाद भी आपने ये लिस्ट बनाई, अगर बनाई तो बहुत अच्छी बात है, और पता तो आपको होगा ही। रिश्तेदार आ जाते हैं हमारे हॉट लिस्ट में सगे संबंधी, वार्म लिस्ट में हमारे दोस्त लोग, दोस्त के दोस्त लोग, और कोल्ड लिस्ट में हमारे सोशल मीडिया लोग। अगर नहीं बनाई आज तक लिस्ट तो आज ही बना लीजिए। और अगर बनाई है और 10-5 लोगों की बना के बैठे हैं तो उसमें देखिए कि कितने लोगों को आपने लिखा नहीं है, कितने लोग हैं जो आपकी लिस्ट में ऐड नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को भी निकालिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारा जो बिजनेस का सेकंड बेसिक स्टेप है वो है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन में भी हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं पहले इनवाइट करने के लिए, वो है हमारा MEN फॉर्मूला, मैन फॉर्मूला। आपको लगता है कि मुझे इस लिस्ट पे काम करना है और मेरी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो शुरुआत आप उन लोगों से करिए जो लोग लमसम 1680 रुपए आपको दे सकें, जो लोग अपना डिसीजन खुद ले सके इस बिजनेस को करने का, और जिन लोगों को इस बिजनेस की जरूरत हो, पैसे कमाने की, रिस्पेक्ट चाहिए हो, फ्रीडम चाहिए हो, घूमना फिरना पसंद हो, उसकी नीड क्या है इस बिजनेस में आने की, इसको पहचान लीजिए और उसको पहले इन्वाइट कर लीजिए। ये इन्विटेशन का एक ऐसा फॉर्मूला है जिस किसी ने भी लगाया उसका इन्विटेशन कभी फेल नहीं हुआ, है ना। तो आप देखो जरा, क्या आपने अपने इन्विटेशन में अभी तक फॉर्मूला लगाया है क्या, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है ना, ये बड़े बड़े लीडर्स तक आज तक लेते हैं। आपको तो कभी हाल ही में ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिनको 20-20 साल तक हो चुका है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग तक मैन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो आप सोचो जरा किस कैटेगरी से आप यूज कर रहे हो इस फॉर्मूले को। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आज ही से करना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हमने बात की अपने लिस्ट की, इनविटेशन की, बात करते हैं श्रोता प्लान की। श्रोता प्लान एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा हमारे यहाँ पे थर्ड पिलर है जिसको अगर हम जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ज्यादा हमारा टीम बढ़ता है, स्किल डेवलप होता है, बिजनेस बढ़ता है, अर्निंग आता है, अचीवमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पिलर को करने के लिए। लेकिन करने से पहले भी आपको इसको सीखना पड़ता है। अगर प्लान दिखाना नहीं आता तो इसको नहीं कर पाएंगे। प्लान दिखाना भी सीखना पड़ता है, मास्टर बनना पड़ता है, और प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि एक कहावत कही जाती है, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। तो एक बार आप चेक करिए कि आपको प्लान दिखाने की प्रैक्टिस है, आप कितना प्लान मिनिमम दिखा सकते हो, मैक्सिमम दिखा सकते हो। ये चीज चेक करो कि कम से कम कितने दिखा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने दिखा सकते हो। और जितने ज्यादा दिखाने शुरू कर दिए उस दिन से आपका ये थर्ड स्टेप आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग की। हमारा फोर्थ पिलर आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अगर वर्क करते हैं और फॉलोअप एंड क्लोजिंग अच्छे से टाइमली करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट बाहर से आता है। लेकिन आज आपने प्लान दिखाया, 4 दिन बाद आप सोच रहे हो कि मैं फॉलोअप करूं, तो फिर ऐसा नहीं है कि शादी आज की इनविटेशन कार्ड आज आया है और 4 दिन बाद आप किसी के घर जाओगे तो वहां पे लोग हिसाब ही करते होंगे कि फिर टेंट वाले को कितना देना है, या फिर इधर कितना देना है, उधर कितना देना है। आपकी कोई खातिरदारी नहीं करने वाला, है ना। तो इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी होता है, जिस कैटेगरी में उसका माइंड होता है प्लान देखने के बाद, उसी टाइम उसका जो है आपको फॉलोअप एंड क्लोजिंग की तरफ ले जाना होता है। उसके बाद अगर आप ज्यादा देर करते हैं, मिनिमम 12 घंटे ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ले लीजिए, लेकिन मैं कहूंगी इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा आप उसको इतना ज्यादा, एक तो उसने समझा तो होगा, और जो समझा हुआ होगा वो अपने कामों की वजह से हो सकता है भूल गया हो सकता है आपने इतना टाइम दे दिया, इतना डिस्टेंस दे दिया तो वो सोच ही ना पाया हो।
होता है, कोई ज्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है, कोई अच्छे से समझ लेता है तो किसी को पल्ले नहीं पड़ता। तो आप देखो किस तरीके से आप प्लान दिखा के फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 80-20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। कुछ लोग अपना सुझाव नहीं कर पाते कि मुझे किस तरीके से इस काम को करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर शुरुआत में हमारा 100% एफर्ट पड़ता है। 100% एफर्ट पड़ने के बाद में हमारे यहाँ पे जो एफर्ट पड़ा वो 100% पड़ा। हो सकता है आपको 20 का रिजल्ट है, लेकिन वो 20 का रिजल्ट आएगा अगर आप 100 तक पहुंचे हो तो। उसके बाद धीरे धीरे करके आप 80 आपका एफर्ट डालोगे, आपका जो 20 एफर्ट डालोगे और 80 आपको रिजल्ट आएगा। अपोजिट हो गया ना। लेकिन इसको अपोजिट करने के लिए आपको पहले शुरुआत भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो उल्टा होगा, ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन्विटेशन की। अगर आप इन्विटेशन कर रहे हैं तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करो, ये तो मिनिमम बनता ही बनता है, चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो इनविटेशन में आपकी जो लिस्ट होती है वो 4 कैटेगरी की लिस्ट होती है। सभी लोगों को अच्छे से पता है कि मेरी जो लिस्ट है उसमें जॉब करने वाले लोग होंगे, बिजनेसमैन लोग होंगे, हाउसवाइफ मैम लोग होंगे, स्टूडेंट लोग होंगे, लेकिन इन्विटेशन फिर भी नहीं कर पाते हैं। अभी अनम्यूट करके किसी से पूछ लो इन्विटेशन करना आता है? नहीं मैम, सुन ही नहीं आता मैं। पता नहीं कहाँ पे हो भाई साहब आप, जो सुन ही नहीं रहे हो तो, है ना? तो एक बार चेक करो कि आप इन्विटेशन जिस कैटेगरी से बताया जा रहा है उस तरीके से कर पा रहे हो। और इन्विटेशन करने का भी हमारा दो कैटेगरी होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्विटेशन करने का हमारा जो दो कैटेगरी होता है वो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच में जब आप इनवाइट करते हो तो डायरेक्ट का मतलब है किसी को आपने डायरेक्ट कॉल किया और भाई कैसे हो, फैमिली में सब कैसे है, पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छा भाई कैसा रहेगा, आप वहाँ पे भाई यूज कर रहे हो, सर यूज कर रहे हो, प्राउडली यूज कर रहे हो, आपका जो भी रिलेशन है उस कैटेगरी से यूज करो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं प्रोफेशनल यूज कर रही हूँ कि सर कैसा रहेगा, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके पार्ट टाइम में पढ़ाई को बिना डिस्टेंट किए अगर 15 से 20 हजार महीने का कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? क्या बोलेंगे हमारे स्टूडेंट? सोने पे सुहागा होगा ना, जब वो घर बैठे अपने खर्चे खुद निकालेगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग इसी को उल्टा सीधा कर देते हैं, कहते हैं वो भैया हम समझा नहीं पाए उसे। अरे समझाने वाला कुछ काम है यहाँ, सिर्फ बताने वाला काम है। अब बताने में भी तुम्हें मास्टरी करनी पड़ रही है तो फिर क्या करोगे? बताने में भी तुम्हें नहीं पता मिल रहा है, वैसे सब प्रमोशन करेंगे। हाँ मैं ये मोबाइल फोन लेके आया, उस वाली शॉप से लाया, तुम भी जाओ तुम भी लेके आना, ये कर दिया लो प्रमोशन, हो गई बात। टी शर्ट लेके आए, कोई अच्छा ड्रेस लेके आए, मैं वहां से लाया, हाँ उनके यहाँ से लाया, तुम भी ले आना, कर दिया प्रमोशन। यहाँ इन्विटेशन करने में उनके दिमाग की इधर उधर हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता भाई कैसे नहीं होता इन्विटेशन। होने करने वाले करते हैं ना, नहीं करने वाले नहीं कर पाते हैं। तो आप देखो आप किस कैटेगरी में हो। प्लस अगर हम आपको इन्वाइट करते हैं तो कैसा रहेगा, सर अगर आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बोलेंगे अच्छा रहेगा, जो भी होगा जिस कैटेगरी से होगा वो अपना रिस्पॉन्स दे देंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच की, कि अगर हम किसी को इनडायरेक्ट इन्वाइट करते हैं तो हम वहाँ पे किसी को इनडायरेक्टली इन्वाइट करने जा रहे हैं तो एकदम से इन्वाइट नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब ही हो गया ना उल्टा। तो हमें क्या करना है, उनके फैमिली के बारे में, और सर कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे है, सब बढ़िया। अच्छा सर अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई 5 से 10 लोग ऐसे हो जो लोग अपने मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटे में महीने का 15 से 30 हजार 20 हजार तक का इनकम करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मुझे ऐसे 5 से 10 लोगों की तलाश है। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे, उन 5 से 10 लोगों की तलाश को हटाओ, पहले मुझे बताओ, है ना? उन सबकी तलाश को हटाओ, पहले मुझे बताओ, तो आप फिर उनको बताओ, है ना? और आप जो चीज करने चाहते हो वो भी हो जाएगी। और अगर आप ये चीज अच्छे से करते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट भी मिलता है ना? अब बात करते हैं ये जो इन्विटेशन होता है, हम अगर ऑन जूम कर रहे हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, वो मैं बताती हूँ किस तरीके के। हमारे पास 2 कैटेगरी का रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो क्या पूछेंगे, सर अच्छा रहेगा, क्या करना होगा, काम क्या है, ठीक है भाई। नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो क्या है, सिस्टम है, कैसा है, बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या है, जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला है, ये सब ऑब्जेक्शन आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब में ना फंस के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बदले में हम क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल के बदले सवाल पूछकर आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि सर क्या है क्या नहीं, वे बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। अब आपका अगर यस आता है तो वही प्रोस्पेक्ट आपके काम का है, नो आता है तो वहीं पे आपका प्रोस्पेक्ट आपके काम का नहीं है। ठीक है, अब यस आगे तो आप बोलिए बिल्कुल, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 40 से 50 मिनट का टाइम निकालिए। हमारा ऑन जूम वेबिनार होता है और 5:30 एंड 6:30 में हमारा वेबिनार होता है। आइए और उसको इन्फॉर्मेशन को क्लियर करिए, वीडियो ऑन करके अवेलेबल नेटवर्क में डायरी पेन के साथ 5:30 से 6:30 बैठिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और लिंक का भी आप वहाँ पे वैल्यू दिखा सकते हैं कि मेरे पास 5 ही लिंक है सर, आप अगर इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये लिंक चार्ज जाता है। आज इसका कोई पेड चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कोई भी आपका जो है चार्ज का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। बट अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको ये लिंक जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है आप उससे पेमेंट ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। 99 रुपए या 199 रुपए का आप वहाँ पे पेमेंट भी लेके कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी पेमेंट लेके करिए, क्योंकि पेमेंट लेके करते हैं तो आपको जो प्रोस्पेक्ट होता है वो सीरियसली आता है, क्योंकि भाई पैसा गया है। और जिसका
धन नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता, तो उसको जरूर धन दीजिए, उसको जरूर धन लीजिए, तो वो मन से देखने आएगा आपका सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑन जूम वेबिनार में उसको इन्वाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अगर आप डेली डेली फोकस नहीं कर रहे हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग करने में, तो आप वही चीज कर रहे हैं कि ये किराए पे पानी फेरना, ये चीज मत करिए। डेली फोकस करिए फॉलोअप एंड क्लोजिंग करने पर। अगर आप जितना ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि ये फोकस ही ऐसी चीज होती है जिसपे हम निर्भर करते हैं, वही चीज होके रहती है। तो आप देखो, आप फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे फोकस कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो हो पाएगा आपका फोकस है, फोकस के साथ में फॉलोअप एंड क्लोजिंग। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो बिल्कुल होगा। डेली डेली फोकस करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगर क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो क्लोजिंग दिखाना, जो हम क्लोजिंग कर रहे हैं उसमें अगर हमने प्लान दिखाया है, तो प्लान दिखाने के बाद में ये 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें, 100% क्लोजिंग हो जाएगा। और ये सवाल आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको, आपके प्रोस्पेक्ट को लगने नहीं चाहिए कि आप उससे सवाल कर रहे हो। सर आपने इस बिजनेस को देखा, पूरे प्लान को देखा, सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है सर। आप सर कितना इनकम करना चाहेंगे पर टाइम में? बोलते हैं मैं 10 से 20 हजार तक का इनकम करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। सर ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं 2 से 3 घंटे में प्रॉपर दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हमें क्या करना है, उनकी बात पे एग्री जरूर करना है। अगर आप वो कह रहे हैं मुझे 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ, आप कह रहे हैं बस 2 से 3 घंटे, तो वहां पे आपकी कहानी खराब होगी, प्रोस्पेक्ट की नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप समझो। अगर वो कह रहे हैं हाँ 10 से 20 हजार, आप तो कह रहे हैं हम लाखों कमाने की बात कर रहे हैं, तुम 10 से 20 हजार, तो आप खुद से वहां अपने काम कारनामे खराब कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ सही चीजें जा रही हैं, तो हाँ में लाओ भाई। प्रोस्पेक्ट अगर 10 हजार भी बोल रहा है तो आप बोलो कि हाँ बिल्कुल से 10 हजार आएगा। आप ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं 2 से 3 घंटा। बहुत बढ़िया सर। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा आपको? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छे से आपने समझ ली। तो अभी सर आप कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, इन तीनों से जो भी स्टेप है इनको शुरू करने का आप उनको बताइए। 1 आईडी से शुरू करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, 3 से 7 से करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा? अगर आप ये बता देते हैं अच्छे से, उनको समझ में आ जाता है, वो डिसाइड करते हैं 3 आईडी, तो आप बता दीजिए कि 3 आईडी से बिल्कुल से शुरू करिए, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये तो कहेंगे नहीं कि 3 आईडी से करो, लाओ फिर पैसे दो, कर देता हूँ 3 आईडी से ज्वाइनिंग, ऐसे तो कहोगे नहीं। हमें यहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए फॉर्मूला और एक ट्रिक, बहुत ही जादुई ट्रिक, वो आजमाना पड़ता है। वो क्या है, नेक्स्ट आगे बताती हूँ मैं। तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे? एक यही एक ऐसी जादुई ट्रिक है जो हमें इस बिजनेस में तुरंत ज्वाइनिंग निकलवा देती है। ठीक है, और वो कैसे? कि सर बहुत अच्छी बात है, आप 3 आईडी से शुरू करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन सर मुझे आपको एक ऑफर डिस्कस करना था। और अगर आपको लगता है कि डेट वाला ऑफर है, आज का कोई डेट अच्छा है, तो आप उसको बताइए सर हमारा आज 1 तारीख है, 1 तारीख तक एक ऑफर चल रहा था, और वो हमारे एक मेंटोर, एक महागुरु है मिस्टर राकेश रट सर, प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं सर, यहाँ के डायमंड लीडर एज ऑडियो अचीवर। और सर ने हमसे बहुत सारा अर्निंग भी किया है, करोड़ों तक का सर का अचीवमेंट है। अगर सर ऐसे मेंटोर से आपको मेंटरशिप मिल जाए पर्सनल, तो कैसा रहेगा? पर्सनली आपको उनका गाइडेंस मिल जाए, सीखने का मौका मिले, तो क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट? अच्छा ही रहेगा भाई, है ना? ऐसे करोड़पति इंसान से भाई टाइम लेने के लिए अपॉइंटमेंट लगाने पड़ता है लोगों को, और एक नॉर्मल इंसान को मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आप उससे बोलिए कि सर बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन क्या है हमारे सर सिर्फ 150 लोगों को ही ये सिलेक्शन दे रहे हैं, और वो पर्सनल जो उनका गाइडलाइंस है वो 150 लोगों को ही मिल सकता है। लेकिन इस लिस्ट में बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से काम चल रहा है। एक काम करता हूँ, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सर है, मैं उनसे एक बार पूछ के कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, आप उनको कॉल करिए, आपका जो भी अपलाइन है, कि सर मेरे पास एक सर है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करना चाहते हैं सर, तो क्या उन जो हमारी 150 वाली लिस्ट है, उनका 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है? अब आप ये सर बोलेंगे, मैं 1 से 2 सेकंड रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। कोई जाहिर सी बात है, कोई लिस्ट चल रहा है तो देख के ही बताएंगे। अब उन्होंने देखा, आपको बोला कि सर मैम सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल हो सकता है, और वो भी ऑन द स्पॉट अभी करते हैं, तो क्योंकि मुझे तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी चल रहा है, तो आप उनसे बोल दीजिए सर बात है ठीक है, मैं ऑन द स्पॉट जब तभी आपको उनका पेमेंट और उनका डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करवाती हूँ। ठीक है, और प्लस उसके बाद में उनको बोल दीजिए थैंक यू सो मच सर, मैं जब तभी फास्ट कराती हूँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास आ जाइए, उनसे कहिए कि सर बहुत अच्छी बात है, आपका लक बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशन, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आपको सीट ही नहीं मिलेगा, बट अगर सीट मिल गया है तो बहुत ही ज्यादा लकी बात है सर। तो आप फास्ट बताइए सर मुझे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे, कैसे करेंगे सर पेमेंट? आप जो डॉक्यूमेंट्स है मुझे फास्ट सेंड कर दीजिए, आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्लस हमारे सर का एक टेलीग्राम पे ग्रुप चलता है, आप उसको वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी करा सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं सर फास्ट डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, मैं आपका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के बाद में टेलीग्राम लिंक आपको भेज दूंगा, आपकी एंट्री वहां पे हो जाएगी। सिंपल है भाई। इस तरीके से हम वहाँ पे तुरंत अर्जेंसी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से ज्वाइनिंग भी निकाल सकते हैं। आपने जो ज्वाइनिंग निकाला वो आपका डन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो हमारा ज्वाइनिंग निकला, कुछ लोग होते हैं जो करने वाले होते हैं वो लोग कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, ऑब्जेक्शंस जिनको बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं तो आप सिंपल सी बात है अपने ऊपर डाल के, मतलब जिसको बोलते हैं क्रिया फॉर्मूला, अपने ऊपर कवर करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? कि सर बात तो ठीक है कि पैसे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरा भी यही था, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही समस्या थी, और अब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा जरूर कि आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढा, फील फेल्ट फाउंड, है ना?
हमने क्या किया कि सर बात तो ठीक है, पास पैसे तो किसी के पास नहीं होते, मेरे पास भी नहीं थे। और बात की जाए अगर यहाँ पे ज्वाइन होने की, तो मैं भी यही सोच रहा था। अब आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, आप उसको बता दीजिए, सॉल्व कर दीजिए कि सर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एडजस्ट किया। मैं भी कह रहा था कि मेरे ज्वाइनिंग के पैसे लगा दे सर, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लिया और सोच लिया कि भाई मुझे बिजनेस करना ही करना है और मैं तो जुड़ जाऊंगा। अगर लोगों ने जुड़े तो बोलते भी है लोग, तो बोल दीजिए दुनिया का सर ऐसा कौन सा काम है जो बिना सीखे होता है। आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, आप अच्छे से सीख के ये काम भी कर पाएंगे। मैं कल ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे आपने जो अर्जेंसी किया उसका भी यूज कर सकते हैं। सर बात ठीक है, आप कल ज्वाइन करिए, 10 दिन बाद ज्वाइन करिए, 20 दिन बाद ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको वो लिस्ट बता रहा हूँ, वो बेनिफिट वाली लिस्ट बता रहा हूँ, आपको वहां का बेनिफिट मिल पाएगा। बोलेंगे नहीं, तो सिंपल सी बात है सर, आज से ज्वाइन करिए। कंपनी भाग गई तो सर सही बात है भाई, कंपनी तो भागती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये कंपनी से सक्सेस चलने वाली मार्केट में कंपनी यहाँ से हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, तो और यहाँ पे हमें पैसों के बदले प्रोडक्ट मिलता है सर। कोई कंपनी भाग के हमें ये नहीं कहके जा रही है कि आप ये कागज रखो, मैं कल से या परसों से आपका ये ज्वाइनिंग करूंगा। नहीं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, प्लस यहाँ हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 90% मिलता है। तो सर कैसे कोई कंपनी भाग सकता है, ये आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्शन आते हैं धीरे धीरे करके आप इनकी मास्टरी भी कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अच्छे से क्लियर करना सीख गए तो आप बाहर से छुटकियों में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं ये जो हमारा बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा जैसा आप इस बिजनेस को कर रहे हो वैसा आपके यहाँ पे टीम मेंबर भी करेंगे। अगर हमारे मेंटर हमें यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं ना। लेकिन हम अगर अपनी टीम में लोगों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी है, हम उन कमियों को नहीं सुधार रहे हैं। लोग वही चीज है ना, इंसान को दुनिया का कोई काम करने में दर्द नहीं होता, लेकिन अपने आप में बदलाव करने में बहुत दर्द होता है। और वो दर्द आपको सहन करना पड़ता है कि जब तक नहीं बदलाव आएंगे, हमें देखिए सिंपल सी बात है, 1 महीने में हमारा मोबाइल फोन अपडेट मांगने लगता है और वो चीज हमें सिखाती है। जब हमारा मोबाइल फोन अपडेट मांगने लगता है तो हमें भी तो अपडेट होने की जरूरत है, और जब तक आप अपडेट नहीं होगे तब तक आपका जो डुप्लीकेशन है, आपका जो टीम है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे एंड बहुत ज्यादा अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल की। तो ये हमारा एक ऐसा सिद्धांत है जो डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल सिद्ध है। अगर हम 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं तो हमें 2 का रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि हम 10 तक पहुंचे, हमने कर्म किया, और भाई ऊपर वाला भी देख रहा है कि आपने कर्म किया है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कहीं ना जाऊं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, घर बैठे पैसे आएगा। जब पहले कुछ नहीं किया है तो घर बैठे क्या पैसा आपने कहीं पे छुपा उपा के रखा है क्या, खुद के आ जाए कहीं से? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आपको कुछ कर्म करना पड़ेगा तो फल आएगा। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होंगी। थैंक यू सो मच, और इसको अप्लाई भी जरूर करिएगा, क्योंकि बिना अप्लाई किए कुछ भी क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, है ना।